हेलो फ्रेंड्स। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 11 इंग्लिश की हॉर्नबिल नामक बुक से एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका टाइटल है वी आर नॉट afraid टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दोस्तों, ये चैप्टर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है और इस चैप्टर को मैंने 3 वीडियो में विभाजित किया है और ये इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। इसके बाद में इसका सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो आप देखना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले ही कि इस लेसन के लिए गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। तो इस लेसन के माध्यम से ये हमें अपने एडवेंचर के बारे में बताते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, आप इसमें देखते रहेंगे आप। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 डॉटर सुजैना 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। लेखक कहता है जुलाई 1976 में मैंने अपनी पत्नी मैरी और 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैना के साथ 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से हम लोग चले। England to duplicate the round the world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, ये बहुत लंबे समय की यात्रा थी, बहुत लंबा समय हो चुका था। Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. मैं और मेरी पत्नी हम लोग जो थे, हम लोगों ने एक सपना देखा था कि हम लोग इस विश्व का भ्रमण करेंगे, समुद्री यात्रा करेंगे तथा पिछले 16 वर्षों से हमने अधिकतम रिक्त समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज करने में लगाया था। सी फेयरिंग स्किल्स मीन समुद्रगामी कौशल, मतलब इनका प्रयास था ना, सपना देखा था कि मतलब लेखक ने, उसकी पत्नी मैरी ने सपना देखा था कि हम लोग भी कुछ नई खोज करें और समुद्र के द्वारा हम पूरे विश्व का भ्रमण करें, पूरे विश्व की यात्रा करें। अब अगले पैराग्राफ पे आएंगे। आवर बोट वेव वॉकर, हमारी एक नाव थी जिसका नाम था वेव वॉकर। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे शिष्यों, आपको एक बार बताना यहाँ पे चाहूँगा कि आप कुछ बातें ध्यान रखें कि लेखक की वाइफ का नाम मैरी था और लेखक के पुत्र का नाम जोनाथन था जो कि 6 साल का था, और लेखक की पुत्री के नाम सुजैनी था जो कि 7 वर्ष की थी। और अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आवर बोट वेव वॉकर, लेखक की जो बोट थी, नाव थी, नौका, जिसका नाम वेव वॉकर था, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। और जो वेव वॉकर थी वो 823 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। और ये नाव जो थी वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन भारी थी और लकड़ी के पेटा वाली सुंदर थी, जिसे व्यवसायियों ने बनाया था, मतलब इसको प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने उसमें काफ़ी साज सज्जा सामान कर रखा था तथा तूफानी मौसम में परखने में हमने इसमें कई महीने बिताए थे, मतलब पूरी हमने प्रैक्टिस पहले कर ली थी कि तूफानी मौसम में भी ये नाव सही से चल सके और हमारा साथ दे सके। तो इसकी मजबूती के बारे में हमने पहले ही जांच परख लिया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लानेड 3 year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town.
आगे लिखा कहता है अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केपटाउन तक हंसी खुशी के साथ जो था वो हमने व्यतीत कर लिया। देयर बिफोर heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler। वहां पूर्व की ओर बढ़ने से पहले लेखक ने एक अमल किया, हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए 2 नाविक लिए। और जो 2 नाविक लेखक ने जो लिए थे उनमें एक का नाम था अमेरिकी लेरी विजिल और दूसरा था स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का हर्ब सेगलर। तो यहाँ लेखक ने इस पैराग्राफ के माध्यम से दक्षिणी हिंद महासागर के लिए समुद्र तूफानी समुद्र कहा है। और अपने सहयोग के लिए लेखक ने 2 नाविक हायर किए थे। नाविक के नाम आप लोग याद रखेंगे। पहला नाविक जो था उसका नाम था लेरी विजिल जो कि अमेरिका का था, और दूसरा नाविक जो था उसका नाम था हर्ब सेगलर जो कि स्विट्जरलैंड का था। इसके बाद ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केपटाउन, अब अभी तो इन्होंने बात बताई थी अपने पहले दिन के बारे में, प्रथम चरण की। अब दूसरी की बात आगे करते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केपटाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। केपटाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफानों से होने लगा। मतलब अब रास्ते में कुछ तूफान मिलने लगे अपनी समुद्री यात्रा के दौरान। पहला दिन तो उनका आराम से कट गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लो कॉन्टिन्यूसली, अगले कुछ सप्ताह तक ये तूफान लगातार चलते रहे। तूफान गेल्स डिड नॉट वरी मी, उन तूफानों ने मुझे परेशान नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन उन तूफानों से उठने वाली जो भयंकर जो लहरें थी वो लहरें एक प्रकार का मुझे संकेत दे रही थी, एक प्रकार का भय प्रदर्शित कर रही थी। up to 15 meters as high as our main mast, 15 मीटर हमारे मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा, जो लहरें उठ रही थी इतनी भयावह थी जो हमारे मस्तूल से 15 मीटर ऊंची उठ रही थी। December 25 found us 3,500 kilometers east to Cape Town। 25 दिसंबर को हम केपटाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। अब लेखक कहता है मौसम बहुत खराब था और मौसम खराब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई। और क्रिसमस पेड़ के साथ, मतलब क्रिसमस का उस समय त्यौहार था, जैसे कि 25 दिसंबर को उनका क्रिसमस होता है ईसाई लोगों का, तो क्रिसमस ट्री के साथ हमने बहुत अच्छा अपना वो समय वहाँ बिताया था अपनी यात्रा के दौरान। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब जैसे 25 दिसंबर के बाद में 1 जनवरी फिर आती है 36 दिन, तो नया नव वर्ष आया। तो नव वर्ष में लेखक ने सोचा कि नया साल आएगा तो हो सकता है मौसम में कुछ परिवर्तन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, और हमने काफ़ी कल्पना की, दलील दी कि हो सकता है जल्दी मौसम में परिवर्तन आए, मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये बदला तो नहीं लेकिन ये पहले से भी और ज़्यादा बुरा हो गया। मतलब मौसम बदला तो नहीं, मौसम अच्छा तो ना हुआ बल्कि इससे विपरीत हो गया और मौसम पहले से ज़्यादा और बुरा हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। अब 2 जनवरी सूर्योदय के समय लहरें बहुत विशाल हो गई थीं। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे तथा अब भी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। मतलब अभी भी गति हमारी जो थी वो सही थी। एज द शिप रोज to the top of each wave, we could see endless enormous seas
rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे समुद्र हमारे पास आ रहा हो, तथा चीखता हुआ समुद्र हमारे पास आ रहा हो, जो पवनें हों, जो हवाएं हों, वो बहुत तेज चल रही हो, और वो जो हवा चलने के साथ साथ जो फुहार आती है पानी की, वो जैसे कि लेखक के कानों तक, वो कानों को चुभा रही है, उसके कानों में आके वो चुभ रही हो और कानों में फिर उसके दर्द सा महसूस हो रहा हो। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म चिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने नाव की गति को कुछ धीमा करने के लिए तूफान का तिकोना पाल नीचे किया। Then we doubled, lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeliness, donned all skins and life jackets, and waited. अब हमने क्या किया, नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में हमने बांध दिया, और हमने प्रत्येक चीज को दोहरा करके बांधा, तथा अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की तार हमने उसको तार से बांधी, जलरोधक कपड़े हमने पहने तथा लाइफ जैकेट पहनी, और फिर हम थोड़ी सी प्रतीक्षा करने लगे, हम इंतजार करने लगे कि देखते हैं आगे क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Wow! घोर सन्निकट विपत्ति, ओमनियस साइलेंस, घोर सन्निकट विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे आया। ये बहुत अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ था। ओमनियस साइलेंस, अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क। हवा एकदम से रुक सी गई थी और आसमान बिल्कुल डार्क हो गया था, काला हो गया था। Then came a growing roar and as enormous cloud towered aft of the ship. फिर क्या हुआ, फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा तथा एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। लेखक को ऐसा लगा जैसे कि एक बादल है, वो आके उसके मीनार की तरह खड़ा हो गया है। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। अब मैं डर गया इसको देख के, लेकिन मैंने बाद में महसूस किया कि ये बादल नहीं था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। मैंने महसूस किया कि ये जो मैं सोचता था ये बादल होगा, पर ये बादल नहीं था, बल्कि एक लहर थी जैसी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। ये बादल ना था बल्कि एक लहर थी, और जो उस लहर को मैंने आज तक कभी भी ना देखा था। It appeared perfectly vertical and almost twist the height of the other waves with a frightful breaking crest. वह पूरी वर्टिकल थी, मतलब वो पूरी वो लंबवत थी, तथा दूसरी लहरों की अपेक्षा 2 गुनी थी, वो डबल थी, तथा उसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। अब हम अगले पैराग्राफ पे आएंगे। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई तथा नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया, तथा एक पल के लिए मैंने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। But then a tremendous explosion शुक द डेक। लेकिन उसी समय तत्काल भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बेलो द वेव्स। हरे सफेद पानी की प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी। मेरा सिर पहिए से टकरा गया, मतलब लेखक इंजर्ड हो गया, तथा मुझे एहसास था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में
डूब रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगने लगा, मुझे लगा मैं अब तो भैया गया, ज़िंदगी मेरी चली गई, अब तो मैं पानी में डूब गया, नाव से गिर के नीचे गिर गया। I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि भैया अब नहीं बचेंगे, हे भगवान अब तो बचना बहुत मुश्किल है। अब तो नाव से मैं पानी में ही गिर गया, तो पानी से अब कैसे बचूंगा। तो मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, तथा जब मैं बेहोश हो गया था तो मैं पूरे तरीके से शांत था। मृत्यु एक प्रकार की शांति लाती है जीवन में। मृत्यु से पहले हर कोई व्यक्ति अशांत रहता है, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है। तो लेखक ने वो मृत्यु जैसी अशांति अपने अंदर महसूस कर ली थी। अगला स्टेंजा। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक से मेरा सिर पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। वेव वॉकर जो क्या था, इसकी नाव का नाम था। वेव वॉकर जो थी कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई थी, उसने उसके मस्तूल क्षैतिज हो गए थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। अब क्या हुआ, फिर एक लहर आई, उस लहर ने धकेल कर मेरी उस वेव वॉकर को, मेरी नाव को सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षा तार झटके से कस गई थी। मैंने सारे रेल्स को पकड़ लिया था। आई ग्रेब द गार्ड रेल्स, मैंने ग्रेब को उनको उसको पकड़ लिया, रेल्स को पकड़ लिया था। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन ब्रूम, तथा हवा में से तैरकर वेव वॉकर की मुख्य लंबी कड़ी में गया था। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। उसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर से उधर मुझे पलट सा दिया। मेरा जीवन बच गया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड विद ब्रोकन टीथ। लेकिन बच तो गया मेरा जीवन, पर इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ, मतलब मरा तो नहीं, मैं बच गया, लेकिन मेरी बाई पसलियाँ चटक गईं। माई लेफ्ट रिब्स, मेरी बाई पसलियाँ क्रैक्ड हो गई, चटक गई। और मेरा जो मुंह था, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, क्योंकि मेरे मुंह के जो एकदम से गिरा था मैं नाव पे आकर, तो मुंह के बल में गिरा, तो उससे मेरी पसलियाँ चटक गई और मेरे दांत मेरे मुंह में टूट गए, मुंह के अंदर ही। इस प्रकार से मेरा जो मुंह था वो खून से लथपथ हो गया, खून से भर गया। समहाउ, जैसे तैसे करके, आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। जैसे तैसे करके मैंने पहिया ढूंढा, नाव का स्टर्न अगली बाहर लहर के लिए सीधा किया तथा पहिए को पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। अब समुद्र के पानी में तो हर जगह पानी पानी होगा ही, वहाँ तो आसपास कहीं दूर से दूर करोड़ों करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बस्ती दिखाई देती नहीं है। तो वही लेखक यहाँ हमें बता रहा है कि सब तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर वेलो, बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था, लेकिन मैं संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। अचानक से फलका खुल गया तथा मैरी प्रकट हुई। मैरी कौन थी? इसकी पत्नी, लेखक की। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। वो मैरी चिल्ला रही थी कि अरे मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ। वह चिल्लाई, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक टूट फूट गए हैं, हमारी नाव पानी में से भरी हुई है। वो इस बात को कहकर चिल्लाई। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम फॉर द हैच। अब आगे देखेंगे अगला इसका पैराग्राफ। लैरी एंड हर्ब,
वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब लैरी हर्ब दोनों वही थे जो उनके साथ ही लाए थे दो नाविकों के लिए। लैरी और हर पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे, उस नाव से पानी बाहर वो निकाल रहे थे पंप के माध्यम से। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड side bulked inwards, clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. टूटे हुए तहशी टूटे हुए शहतीर टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी। कपड़े थे उसमें, जो क्रोकरी थी, जो नक्शे थे, जो डिब्बे थे तथा वहाँ जो खिलौने थे वो गहरे पानी में उछल रहे थे। अब आगे देखेंगे अगला पैराग्राफ। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। कुछ देर तैरकर तथा कुछ देर रेंग कर मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। जैसे कि नाव में कई केबिन होते हैं, तो दूसरे में केबिन में पहुंचा, इसमें मेरे दोनों बच्चे थे। दोनों बच्चों के नाम आपको पता होंगे ही। और मैंने बच्चों से जाके कहा, आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने कहा बच्चों तुम लोग ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो ना आई हुई कैसी भी? Then they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, point, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. आंखों के ऊपर एक बड़े गुम्बद की ओर संकेत करते हुए मेरी बेटी स्यू ने कहा, मेरे पास टक्कर खाए सिरों के विषय में चिंता करने का समय नहीं था। मैंने बच्चों से पूछा, अपनों से, अब बच्चों ने मुझे बताया। अब हम आगे बात करते हैं बम्प हेड्स के बाद में। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, उसके बाद मैंने एक हथौड़ा पाया, स्क्रू पाए कुछ, एंड कैनवास, कुछ कैनवास को लेकर आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं बहुत कठिनाई से डेक पर वापस गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. नाव दाईं तरफ से टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर से टकराने से पानी जो था वो अंदर आ रहा था। यदि मैंने सोचा यदि मैंने इसकी मरम्मत ना की तो हम निश्चित ही डूब जाएंगे। अतः मैंने एक निश्चय किया कि हम इसकी डेक की इसकी हथौड़े से और स्क्रू से इसकी मरम्मत करेंगे। यदि हमने ऐसा ना किया तो हम डूब ही जाएंगे, ना ही इस नाव को बचा पाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. मैंने किसी न किसी प्रकार से खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर जड़ दी और दरवाजों को जलरोधक कवच से पक्का कर दिया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. आगे लेखक कहता है, थोड़ा पानी फिर भी जो था वो नीचे से बहकर आता रहा था, लेकिन उसका जो अधिकतर पानी था वो साइड पर से मुड़कर बाहर जाने लगा था। मतलब ये इसको थोड़ा ठीक करने के बाद इसका प्रभाव ये हुआ कि जो अधिकतर जो पानी जो था नाव में भरा हुआ था वो नाव से वो बाहर जाने लगा। लेकिन more problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. जब केबिन के आसपास तैरते हुए कचरे से हैंड पंप रुंधने लगा तथा बिजली का पंप शॉर्ट सर्किट हो गया तो और मेरे सामने समस्याएं खड़ी हो गई। मैंने कहा यार अब एक चीज़ ठीक की तो दिक्कत दूसरी यहाँ पे आई, ये समस्या है कितनी ठीक करें। द वाटर लेवल रोज threateningly back on deck. I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. इसके बाद पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा था। मैंने डेक पर वापस आकर देखा कि हमारे दो अतिरिक्त पंप
झटके से टूटकर नाव से अलग गिर गए थे तथा साथ ही आग वाला पाल, तिकोना पाल और डिंगिया तथा जो और लंगर जो हमारे पास थे वो भी गिर चुके थे। अगला पैराग्राफ देखेंगे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. तब मुझे बाद में याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप और रखा हुआ है एक्स्ट्रा में। मैंने उसे एक निकासी पाइप से जोड़ दिया तथा धन्यवाद मैंने किया कि वो पंप जो था वो सही था। वो पंप चल पड़ा और उस पंप ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात ठंड में लगातार पंप से पानी बाहर निकलता रहा, नाव का परिचालन करने, रेडियो चलाने में धीरे धीरे पूरी रात जो थी वो मेरी बीत गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। हमें अपने रेडियो से भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world. लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम विश्व के दूर कोने में थे। दुनिया से हम बहुत दूर थे, हम समुद्र में यात्रा कर रहे थे। Shoes had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. शिव का जो सिर था वो अचानक खतरनाक तरीके से सूज चुका था। शिव कौन थी? इसकी लड़की थी। उसकी आंखें भी सूजी गई थीं और उसने अपनी बाजू पर गहरा घाव दिखाया, अपने हाथ पे उसने गहरा घाव दिखाया। When I asked, जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा, why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों की ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। She replied, तो उसने मुझे उत्तर दिया कि I did not want to worry you when you were trying to save us all. तो उसने कहा कि पापा, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी। यदि मैं आपको उस समय बता देती पापा मैं भी जख्मी हो चुकी हूँ, मेरे खून निकल रहा है, मेरे पूरा चेहरा सूज गया है, तो फिर आप उस काम में ध्यान ना लगा के आपका ध्यान मुझ पर चला जाता और फिर आप मुझे बचाने की खातिर आप किसी को भी नहीं बचा पाते। अतः आप उस समय बिजी थे, इसलिए मैंने आपको बताना उचित ना समझा। तो इसी के साथ इस चैप्टर की इस फर्स्ट वीडियो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। इससे आगे का चैप्टर आपको इसी अगली वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। तब तक के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।